उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गुंडाराज का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कानून को ठेंगा दिखाते हुए सरेआम जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। श्रीनाथ नाम के एक किसान की जमीन को जेसीबी मशीन से खोदकर गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। हद तो तब हो गई जब एसडीएम सदर के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया। जिस जमीन को कुर्क करने का आदेश हुआ, उसी जमीन पर दबंग प्रमोद कुमार और उसके बेटे खुलेआम बैरिकेडिंग कर रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस के पास गुहार लगाई तो खाकी ने चुप्पी साध ली। राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर खानापूर्ति करके लौट आए। सवाल ये उठता है कि क्या फतेहपुर में कानून नाम की कोई चीज बची है या फिर यहाँ अब दबंगों की लाठी ही कानून बन चुकी है। एक गरीब किसान दर दर भटक रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन सिस्टम सो रहा है। क्या श्रीनाथ को न्याय मिलेगा या फिर दबंगों के आगे कानून फिर एक बार घुटने टेक देगा? प्रशासनिक अधिकारियों की ये चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जिसके जवाब का इंतजार पूरा इलाका कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव तिवारी है। पिता का नाम श्रीनाथ तिवारी, ग्राम सरकंडी, लेकिन मैं रहता फतेहपुर में हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे खातेदार जो है 3 सगे भाई थे, अखिलेश, राकेश और प्रमोद कुमार तिवारी। इनका आपस में जमीन का विवाद चल रहा है स्वामित्व को लेकर के, क्योंकि बड़े भाई की संतान नहीं है। उसी के हिस्से के पीछे सब लड़ रहे हैं कई साल से, और इनके विवाद के कारण पुलिस के द्वारा आख्या लगा करके एसडीएम महोदय के यहाँ से इनकी हिस्सा कुर्क किया गया है। उसी हिस्से में सभी खातेदारों का हिस्सा कुर्क किया गया है, जिसमें हम लोग अब परेशान घूम रहे हैं। दहर अधिक सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरी जांच प्रभावित की जा रही है। 3 तारीख से लगातार जो प्रतिवादी हैं उस 145 की कार्रवाई में प्रमोद कुमार तिवारी और उनके दोनों लड़के निरंतर वहां मेरी भूमि में अतिक्रमण किए हैं, कब्जा करने की कोशिश की है। कंटिन्यू 3 तारीख से आज तक मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, और प्रार्थना पत्र जाता है नीचे स्तर में जांच के लिए, तो जांच मेरी प्रभावित की जा रही है। गलती कहां से हुई इस पूरे मामले पर? गलती ये हुई है, गलती शुरुआती दौर पुलिस कार्रवाई से हुई है। जो 145 में पुलिस आख्या लगाया है, तो पुलिस आख्या में अंश नहीं खोले गए हैं कि इन 3 भाइयों में कितना हिस्से जमीन आती है, जबकि पूरे घाटे संख्या पर आदेश किसने दे दिया? एसडीएम साहब ने दिया है, आंखों में पट्टी बांध करके दिया है। उनको देखना चाहिए कि खतौनी लगी है, खसरा लगे हैं, कितने हिस्सेदार इसमें काबिज हैं। 50 जिनका कोई विवाद नहीं है। जिनका कोई विवाद नहीं। पुलिस आख्या में हमारा लोगों को कहीं नाम नहीं है। इसके बावजूद भी डीएम साहब के न्यायालय से पूरी जमीन संपूर्ण भूमि कुर्क कर दी गई, जबकि 1/3 के मेरे पिता हिस्सेदार हैं। किसी प्रकार की कोई धमकी भी दी जा रही है? धमकी निरंतर दी गई है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि हम 3 तारीख को पिलर भरवाएंगे, जमीन अपने हिसाब से बंटवारा कराएंगे, जबकि 60 साल पहले का हमारा जो है आपसी बंटवारा है, उसी के तहत वो भी काबिज है और हम भी काबिज हैं। मेरी बागवानी 14 तारीख को नष्ट की गई। मेड़ 70 साल पुराना मेड़ जोत करके अपनी कुर्क जमीन में मिला लिया गया। 12 तारीख को यथास्थिति का सक्षम अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है, लिखित में है। उसको पालन न करके 14 तारीख को हाइड्रा लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, मेरे पास वीडियो है साक्ष्य के। न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन किया गया। न्यायालय का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट भी आई है, उसमें लिखा है यथास्थिति 12 तारीख सक्षम अधिकारी के निर्देश का भी उल्लंघन खुला किया गया है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी भूमि इनके कुर्क विवादित से बाहर किया जाए, और मेरे बटाईदार को प्रमोद तिवारी का लड़का आयुष तिवारी, वो जो दबंगई का बहुत बड़ा विकास दुबे बनना चाह रहा है, वो धमकी दे रहा है कि विवादित जमीन है कि तुम खेती नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। अब बताइए, हम 5 परिवार है, माता है, पिता है, 3 बच्चे हैं, परिवार है मेरा पूरा, क्या खाएगा? कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी अगर हम खेती नहीं करेंगे? क्या नाम है? लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।